हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बेबी इनर बनाना बताऊंगी जो कि आप मार्केट से महंगे दामों में ख़रीद के लाती हैं। वही इनर मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है ये टोटल उलेन कपड़ा है जो कि इनर में यूज़ किया जाता है। ये कपड़ा भी सस्ता मिलता है और घर पे बनाएंगी तो काफ़ी कम प्राइस में आपका बन के तैयार होगा। तो इसके लिए मैंने 13 इंच की लंबाई का कपड़ा लिया है और चौड़ाई मैंने इसकी ली है 21 इंच। और ये ड्रेस ये जो मैं बेबी सेट बनाने जा रही हूँ ये 3 से 4 महीने के बेबी का बनाने जा रही हूँ। अक्सर लोग कमेंट में पूछते हैं कि कितने मंथ के बेबी का है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि 3-4 मंथ के बेबी को आप इजीली पहना सकती हैं। अब इस कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में कर दिया है। तो इस तरीके से देख सकती हैं, एक साइड हमारी खुली है, एक साइड बंद है। बाद में हमें इसको कट करना होगा, खोलना होगा। तो सबसे पहले इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है और लंबाई मैंने 13 इंच ली है। अब इसमें निशान लगाना है गले का, क्योंकि ये मोटा कपड़ा होता है तो इसके लिए हर जगह लूज़ रखना होता है। गला भी हमारा थोड़ा सा बड़ा ही रखना होता है, पहनाने में इजी रहे इसलिए। तो मैंने गले की दूरी 2 इंच रखी है और कंधे की जो दूरी है वो मैंने 2.5 इंच रखी है। अक्सर इतने छोटे बेबी का जो कंधा होता है वो 1.5 से 2 इंच होता है और गला भी 1.5 इंच होता है, तो उस हिसाब से इसका आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो टोटल मैंने 4.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लिया है। यहाँ से आर्मोल की जो गहराई है वो मैंने 5 इंच पर ली है। तो इसको हमने गोलाई की शेप में निशान लगा दिया है। तो ये हो गया है हमारे आर्मोल का निशान। और गले का निशान हमें लगाना है यहाँ से 2.5 इंच की 3 इंच की गहराई में। क्योंकि ये उलेन कपड़ा है तो इसलिए मैंने इसका 3 इंच रखा है। नॉर्मल कपड़ा होता तो 2.5 इंच रहता। अब गले का निशान मैंने लगा दिया है। पीछे का गला हम बाद में कट करेंगे, जो कि हमें 1.5 इंच की गहराई में कट करना होगा। सबसे पहले मैंने आर्मोल की कटिंग की है। आर्मोल की कटिंग के बाद यहाँ साइड से हमें कट करना होगा। उससे पहले हम पीछे के गले की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने 1.5 इंच की गहराई में पीछे का गला कट कर दिया है। अब इसकी कटिंग के बाद पहले हम साइड से कपड़े को अलग कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट वाले गले को कट करेंगे। तो यहाँ से मैंने साइड से कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे, बैक पार्ट को हम हटा लेंगे, फिर से फ्रंट पार्ट को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और पहले हम आगे के गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें आगे के गले की कटिंग कर लेनी है। अगर आपको कंधा खुला हुआ बनाना है तो आप गला थोड़ा सा छोटा कट कर सकती हैं आप, या सेम साइज़ में भी, इस साइज़ में भी आप कंधे खुले बना सकती हैं, जिससे बेबी को पहनाने में इजी रहेगा। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग कर ली है। अब इसको हम रखेंगे साइड में। अब हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम साइड में रखेंगे। ये मैंने स्लीव के लिए कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई मैंने ली है 9 इंच और चौड़ाई भी मैंने 9 इंच ही ली है, थोड़ा सा ज़्यादा है 1-2 पॉइंट। तो ये हमारी स्लीव की लंबाई चौड़ाई है। कपड़ा भी हमारा डबल है, इसको मैंने 4 फोल्ड में कर दिया है। अब यहाँ से स्लीव की गोलाई कट करनी है तो 2 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और स्लीव की शेप में निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद अब मोहरी की चौड़ाई भी हमें थोड़ा सा कट करनी होगी। तो यहाँ से देखिए मैंने 1/2 इंच जितना कटिंग कर दिया है। तो ये हो गई हमारे स्लीव की कटिंग। अब ये पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें सिलाई शुरू करनी है। तो सबसे पहले हम दोनों स्लीव को खोल लेंगे और दोनों स्लीव के किनारी को हम फोल्ड करके इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेना है दोनों स्लीव को सेम तरीके से। स्लीव की सिलाई लगाने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे। फिर हम लेंगे इन दोनों पार्ट को, यानी कि फ्रंट और बैक पार्ट को लेंगे और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख करके सेट कर लेंगे। फिर हम कंधे की सिलाई लगाएंगे। कंधे की सिलाई करने के बाद फिर हम इसको इस तरीके से खोल लेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंधे की सिलाई कर लेनी है, तो कंधे की सिलाई के बाद इस तरीके से हम खोलेंगे और फिर हम वापस से अपनी स्लीव को लेंगे और यहाँ से हम आर्मोल में हमें जॉइंट कर लेना है। तो एक स्लीव को हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे। सेम उसी तरीके से दूसरी वाली स्लीव को भी हमें इसमें जॉइंट कर लेना होगा। तो सबसे पहले देख सकती हैं कि मैंने स्लीव को तो फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा ली है। दोनों स्लीव में मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बतानी थी आपको, इसके लिए मैंने यहाँ पर सिलाई को अपनी रोक दिया है। मैंने एक कंधे की सिलाई लगाई है, एक कंधे को खुला हुआ छोड़ दिया है, क्योंकि कंधे पर अक्सर खुला हुआ बनाना होता है तो उसके लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि पहले तो हमें पाइपिंग लगानी होगी यहाँ से गले में पाइपिंग लगाने के बाद फिर हम दोनों कंधे को पकड़ के एक साथ सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें पाइपिंग को लगाना होगा और ऊपर की साइड फोल्ड करके इस पाइपिंग को पूरी सिलाई करना होगा। लेकिन अगर कंधा वो खुला हुआ बनाना है तो सबसे पहले हमें कंधे में कपड़े को ज्वाइंट करना होगा। तो उसके लिए जो मैंने गले की कटिंग निकली हुई थी उसका मैंने यूज़ किया है।
तो इसको हम इस पर रख करके सिलाई लगाएंगे। फिर इसको हम पलट करके, यानी कि एक पट्टी को हम सिलाई लगा के पलट करके इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड से हम पट्टी को इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर रख करके इस पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम इस तरीके से सीधा करके इसके टॉप पार्ट पे सिलाई लगा देंगे, तब हमारी बटन एक दूसरे के ऊपर बंद हो पाएगी। इस तरीके से इसको सिलाई करना होगा। उसके बाद हमें पाइपिंग लगानी होगी। तो देखिए मैंने उसी तरीके से इसकी सिलाई की है। सबसे पहले मैंने पट्टी की सिलाई की है। ये पट्टी हमारी बाहर निकली हुई है और ये पट्टी अंदर है। अब इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हमारी बटन लगेगी। फिर उसके बाद स्लीव को हमें जॉइंट कर लेना है, दोनों स्लीव को। उसके बाद हमें पाइपिंग को सिलाई कर लेना है पूरे गले में। तो देखिए मैंने सिलाई कर ली है, इसकी गले में पाइपिंग लगा ली, स्लीव को जॉइंट कर लिया है। हमारा खुला हुआ पार्ट कुछ इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। साइड से मैंने सिलाई लगा ली है और नीचे भी मैंने फोल्ड कर लिया है। और इसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं इसको जब बता रही थी वीडियो में, कैमरे में दिखा रही थी, तो हमारा कैमरा ऑफ था और मैंने देखा ही नहीं, तो इसलिए मैं इसको बता रही हूँ कि मैंने इसको इस तरीके से सिलाई की है। अब बारी आती है हमारी पैजामी बनाने की। तो पैजामी बनाने के लिए मैंने कपड़े को इस तरीके से लिया है। कपड़ा हमारा डबल है और डबल को मैंने एक बार और फोल्ड किया है, तो ये हमारा कपड़ा टोटल 4 फोल्ड में है। अब इसकी लंबाई मैंने ली है 14 इंच और चौड़ाई इसकी मैंने ली है 5 इंच। अब यहाँ से हमें 1 इंच नेफे के लिए निशान लगाना होगा, जो जिसमें हमारी इलास्टिक जाएगी, और उसके अलावा 7 इंच पर हमने आसन का निशान लगाया है। अब आसन का निशान आप लोगों को ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमें बेबी को डायपर पहनाना होता है तो अक्सर ये टाइट पड़ जाता है, इसलिए हमने इसको लूज़ रखा है। यहाँ से मोहरी के लिए 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने 4.5 इंच पर यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा मैंने कटिंग कर लिया है। ना कटिंग करे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहाँ से कटिंग कर दिया है। और यहाँ से हमें अलग अलग कर लेना है दोनों कपड़े को। अब उसके बाद इसकी सिलाई हमें करनी है। तो सबसे पहले दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। यहाँ से आसन के लिए निशान लगा लेना है, कट कर लेना है। तो दोनों पार्ट को हम अलग अलग करके इस तरीके से रख लेंगे। और इस तरीके से रखने के बाद अब हमें म्यानी लगानी है। क्योंकि हमने म्यानी लगानी है, इसलिए मैंने इसमें कोई भी पैंट की शेप में कटिंग नहीं की है। आसन की सिंपल सा पैजामा मैंने कटिंग किया है। यहाँ से म्यानी को रख करके सिलाई करेंगे दोनों पार्ट में। दोनों पार्ट में म्यानी को जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने म्यानी की दोनों पार्ट में जॉइंट सिलाई लगा ली है। अब इसको एक दूसरे के ऊपर रख करके फिर हमें दोनों साइड से इस तरीके से सिलाई लगा लेना है, इस साइड से और इस साइड से दोनों में सिलाई लगा लेना है। और फिर नीचे हमारी मोहरी जो है इसको हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। दोनों मोहरी को हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने आसन की सिलाई लगा ली है और नीचे भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अब बारी आती है नीचे हमें बंद करके सिलाई लगाने की। तो पहले पैजामी को इस तरीके से रख लेना है, फिर यहाँ से हमें बंद करके सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद फिर हमें नेफे की सिलाई लगानी होगी। तो इसमें हमें इलास्टिक के साथ सिलाई लगानी है। तो उसके लिए ये मैंने गोल वाली इलास्टिक ली है। मैं हमेशा छोटे बच्चे के लिए गोल इलास्टिक ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल होती है। इसकी लंबाई मैंने ली है 15 इंच। यहाँ पे इसको बांध लेना है, बहुत अच्छी से इसको बांधना है जिससे ये खुले ना। तो बहुत टाइट मैंने इसको बांध लिया है। अब इसको हमें क्या करना है कि नेफे के अंदर इसको हमें डाल करके सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से रखेंगे और कपड़े को फोल्ड करके पूरी गोलाई में मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये बेबी पैजामा भी तैयार हो गया है, यानी कि बेबी का पूरा सेट इनर का मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ही ईजिली आप घर पे इसको बना सकती हैं बेबी सेट। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।